डोंट चेंज द चैलेंजेस, चैलेंज द चेंजेस। हेलो एवरीवन, मैं सुखदेव कुमार राणा आप सभी को कैरियर अड्डा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप देख रहे हैं बैंक का स्पेशल डेली डीआई डोज। तो ये है डेली डीआई डोज का सीरीज नंबर 21। आपका इस सीरीज में स्वागत है और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्लासेस। देखते हैं कि आज का डीआई कैसा है। तो आप देख रहे हो कि डबल लाइन ग्राफ दिया गया है। तो डबल लाइन ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर इसमें दिया क्या गया है। राइट, तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं तो ये कहता है कि लाइन चार्ट गिवन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन about total number of student in 100 applied for various exam। ठीक है, in city the percentage of a student who passed exam out of the total appeared exam। इसके इंस्ट्रक्शन को बहुत ही बारीकी से समझना होगा क्योंकि इंफॉर्मेशन हम लोग का इंफॉर्मेशन कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 100, मतलब जो भी आप बात करोगे वो 100 में बात करोगे, 2 जीरो लगा देना ऊपर से। अप्लाइड फॉर वेरियस एग्जाम, जो अप्लाई किए हैं वेरियस एग्जाम में उसका ये डेटा दिया गया। देख लो ये अप्लाइड वाले हैं, है ना, ये अप्लाइड वाले हैं। तो आप देख सकते हो छोटा वाला जो स्क्वायर है वो अप्लाइड वाले हैं और ये परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट जो कि आप बड़ा वाला स्क्वायर देख रहे हो। ठीक है, और क्या शो करता है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एग्जाम आउट ऑफ टोटल अपीयर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। पास किस में करेंगे? जो अपीयर्ड होंगे। अप्लाई करना काफी नहीं है, पहली बात इसने बोला कि अप्लाई किया, पहली बात इसने बोला कि अप्लाई किया। तो अप्लाई किए तो अपीयर्ड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो जब अपीयर्ड होंगे, अपीयर्ड होंगे तो अपीयर्ड होंगे और कुछ तो नॉन अपीयर्ड होंगे। कुछ तो अपीयर्ड होंगे और कुछ तो अपीयर्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो जो अपीयर्ड होंगे उसमें पास हमें निकालना होगा, जो अपीयर्ड करेंगे उसमें पास्ट वाला परसेंटेज ये दिया हुआ है। ये पास कहां पे करेंगे और कौन सा डेटा का? जो अपीयर्ड हुआ उसका पास परसेंटेज यहां पे दिया गया है। तो अप्लाइड वाले दिए गए हैं, आप देख सकते हो छोटा रेक्टेंगल, छोटा स्क्वायर अप्लाइड वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है और पास बड़ा रेक्टेंगल जो कि यहां पे आप देख सकते हो। पहली बात। दूसरी बात कि आप यहां पे देख रहे हो यहां से 24 से लेकर के 36 तक, 24 से लेकर के 36 तक, 24 से लेकर के 36 तक, यानी कि कितना डेटा ऊपर गया? 12। अब इसमें 2 जीरो लगा करके बोलो तो 1200। ठीक है, 1200। राइट, 1200 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग कितने सेक्शन बांटेंगे? 1 2 3 4 5 सेक्शन में बांटेंगे। 5 सेक्शन में बांटेंगे। तो इसको जब 5 से डिवाइड करना हो ना तो इसको भी डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, तो ये हो जाएगा 2400 और ये हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगी क्या? 240। समझ रहे हो? यानी 240 को हम लोग देखना चाहें, यानी कि हम लोग ऐसा करें, 240 हम लोग तो देख रहे हैं रियल डेटा, लेकिन यदि 12 में से भाग दें, क्योंकि यहाँ पे तो 12 ऊपर गया है, तो यदि 12 ऊपर गया, 12 को 5 से भाग देंगे तो इसका मतलब यहाँ पे एक गैप का मतलब जो होगा वो क्या होगा? तो 2.4 होगा। समझ रहे बात को? एक गैप का मतलब 2.4। यदि 100 लगा करके बोलोगे तो 240, एक गैप का मतलब 2.4, और जो भी 2.4 है तो ये डिपेंड करता है। यदि आप अप्लाइड वाले को लोगे तो वो तो 100 में लेना पड़ेगा, और परसेंटेज पास वाला को यदि लोगे तो आप इसमें लोगे, क्योंकि इसमें 100 लगा के बोलना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
तो ये था हम लोग का डीआई जो कि हम लोगों ने एनालिसिस किया अभी। अब आइए वन बाय वन क्वेश्चन को रीड करते हैं और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ इन रेलवे एग्जाम नॉन अपीयर्ड स्टूडेंट आर 5 and 5/7% of total appeared student, then find the total student who passed the railway exam। ये बात को समझ पा रहे हो आप? नॉन अपीयर के बारे में बात कर रहा है। नॉन अपीयर, तो नॉन अपीयर जो है वो आर मतलब इज मतलब इक्वल टू, और यहाँ पे 5 and 5/7% है किसका? किसका? टोटल अपीयर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन अपीयर्ड जो होंगे वो कितना होंगे? आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो 7×5 = 35 और 5 40/7, और प्रतिशत को हटाओगे तो इससे ये खत्म हो जाएगा। यानी कि नॉन अपीयर्ड जो होंगे वो 4/70 हो जाएंगे किसका? अपीयर्ड का। यानी कि यदि आप इसको रेशियो में लिखना चाहोगे तो नॉन अपीयर्ड जो होंगे और अपीयर्ड जो होंगे, नॉन अपीयर्ड यदि 4 है उस समय तभी होगा जब अपीयर्ड वाले, ये 4 तभी होगा जब अपीयर्ड वाले क्या होंगे? 70 होंगे। यानी कि आपको पता है कि अप्लाई जो करेंगे वो 2 सेक्शन में बटेंगे, है ना, एक तो अपीयर्ड होगा, एक नॉन अपीयर्ड होगा। तो यहां पे अप्लाइड वाले निकालो, है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। ठीक, 74 हो गया। अब यहां पे तो अप्लाइड वाले पता चल गए। अच्छा, 74 जो यूनिट है, यदि आप इसको एक्चुअल बनाना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि x से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब आप लोग पता करो कि इस पार्टिकुलर सेक्शन में, यानी कि रेलवे में यहाँ पे है रेलवे, तो इसमें कितना है? अप्लाइड वाले कितने हैं रेलवे सेक्शन में? अप्लाइड वाला मतलब छोटा वाला, और यहाँ पे देखो तो 84 है। जैसे यहाँ पे है 84, यहाँ पे ये जो है ना 84 है ये वाला, और यहाँ पे 2 गैप ऊपर है। और 2 गैप का मतलब क्या होता है? एक गैप का मतलब क्या होता है? एक गैप का मतलब होता है 2.4, और 2 गैप का मतलब क्या हो जाएगा? 4.8। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो 88.8, और जो भी अप्लाइड वाला होता है 100 मल्टीप्लाई करके बात करो, 100 इसमें गुना करोगे तो ये हो जाएगा 8880। 100 मल्टीप्लाई करोगे ना इसमें तो 8880 हो जाएगा। तो ये अप्लाइड वाले हो गए। तो यहां से x का वैल्यू निकाल लो। सेवेंटी 4 से भाग दे दो यहाँ पे। ठीक है, 74 से भाग देते हैं। तो 74 से यदि हम लोग भाग देते हैं 8880 वन टाइम में 74, यहाँ पे हो जाएगा 418, और ये 2 148 और फिर 0, यानी कि 120 हो गया, राइट? 120। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, x का वैल्यू मिल गया तो आपको अप्लाइड वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन पूछा क्या है, एक बार देख लो, फाइंड द टोटल स्टूडेंट हु पास्ड रेलवे एग्जाम। हाँ, जो पास किए ना उसके बारे में पूछ रहा है। तो अप्लाई किए वो कितना था? 70। x का वैल्यू कितना था? 120। ठीक है, और इसी का कितना परसेंट निकालना है? पास जो किए हैं, पास किसका किए? अपीयर्ड का। अपीयर्ड कितना हो गया? इतना, कितना? 12×7=8400। तो इसी का आप निकालोगे 84%, 84%। इससे ये 2 0 खत्म। ठीक है, तो 84 जो है ना, 84 का स्क्वायर करोगे आप और यहां पे लिख दोगे 84 का स्क्वायर।
तो 84 का स्क्वायर देखो ट्रिक है, 84 का स्क्वायर करने का एक ट्रिक है कि 84 100 से कितना कम है, 16 कम है, 16 कम कर दो तो 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 6, और 16 का स्क्वायर 256, और यहाँ पे 56 हो गया, और यहाँ पे 70 हो गया, यानी कि 7056 हो गया। ठीक है ना, ये सब ट्रिक है, ये सब कॉन्सेप्ट है ट्रिक का। जो ट्रिक है ना, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि 84 को 84 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ट्रिक है, बेसिक ट्रिक है। अब आप लोग मेंस लेवल का क्वेश्चन जब डील कर रहे होंगे तो ये सब ट्रिक तो आपके टिप्स पे होने चाहिए ना। अब ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन यहाँ पे मत सीखिए, और ये सब तैयार कर लीजिए, ठीक है, सीखिए। यदि आपने नहीं सीखा इस ट्रिक को तो सीखिए, हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। हमारा जो पेड कोर्सेस है, जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, हमारा एड्रेस रांची और पटना का जो ब्रांच है वहाँ पे विजिट कीजिए, और आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए। एक बार पूरा बेसिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फिर आप समर्थ हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को समझने में और डील करने में, फास्ट कैलकुलेशन करने में, अपना अचीवमेंट प्राप्त करने में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इन एसएससी एग्जाम्स out of total applied student 720 student were not able to reach the exam and another 1080 student did not take the exam. Percentage of pass student out of applied student। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एसएससी एग्जाम को लेकर के बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे है। तो टोटल अप्लाइड कितने किए थे, तो आप देख सकते हो ना 7200 किए थे, 7200 अप्लाई किए थे, उसमें 720 तो ये एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचे ही नहीं, तो एग्ज़ाम तो दिए नहीं होंगे, यानी कि 720 ऐसे हैं, और 1080 वो भी एग्ज़ाम नहीं दिया। तो कुल मिला करके कितने लोग एग्ज़ाम नहीं दिए, तो 20 दे दो इसको, तो 1100 और 700 1800 लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं। अप्लाइड करते हैं 7200, 1800 एग्ज़ाम लोग नहीं देते हैं। अप्लाइड करते हैं 7200, उसमें 1800 एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो 5400 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 5400 हुआ, यहाँ पे जो 5400 हुआ, यहाँ पे जो 5400 हुआ है, उसमें ये तो एपीएड वाले हो गए, ये तो एपीएड वाले हो गए, ठीक है। फाइंड द पास परसेंट। अब यहां पे पास परसेंट पूछ रहा है किसका, टोटल स्टूडेंट जो कि एपीएड होंगे, तो कितने पास किए होंगे, एपीएड में ही पास, एपीएड में ही पास हो गए, यानी कि 5400 है, और इसमें एसएससी एग्जाम्स है, तो इसमें 96% ही पास की, तो इतने लोग जो है ना पास किए। अब इसी का प्रतिशत पूछ रहा है आउट ऑफ द टोटल अप्लाइड जो किए उसमें, तो जब प्रतिशत पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लोग एक ही साथ सॉल्व कर लेंगे। इसी को पूछ रहा है कि ये कितना प्रतिशत है। देखो 5400 का 96% निकालोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि पास स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। तो हम लोग बाद में निकाल लेंगे, प्रतिशत ही तो निकालना है। किसका प्रतिशत निकालना है, एक जब प्रतिशत निकालना होता है तो हम लोग न्यूमरेटर रखते हैं, डिनोमिनेटर रखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रतिशत का साइन देते हैं, यही तो करते हैं, है ना, यही करते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो अप्लाइड किए वो कितना किए एसएससी एग्जाम में, आप देख लो, जो अप्लाई किए हैं वो 7200 किए, वो यहाँ पे रख दो।
और इसी का निकालना है प्रतिशत, ये प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, यानी कि 54 इंटू 96 है ना। इसको सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और 18 चक 72, 18 तिया 54, 24 चक 96 और 24 तिया 72, यानी कि 72% है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18। आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और इनफैक्ट हर क्वेश्चन पे एक माउस बटन आप खुद ही दबा दिया करो, खुद ही सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि लाइन चार्ट गिवन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट in 100 applied for various exam in city and percentage of a student who passed exam out of total appeared student। 83 1/3% जो दिया हुआ है, आप उसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिखो। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आप लोग निकाल के देखना, ये होता है 5/6। ठीक है। तो ये जो अप्लाइड किए है ना, 83 1/3% जो अप्लाई किए हैं उसका 5/6, जो अप्लाइड किए हैं उसका 5/6 अपीयर्ड हुए। ठीक है। तो यदि अपीयर्ड वाले 5 यूनिट होंगे तो अप्लाइड वाले 6 यूनिट होंगे। तो यहाँ पे 6 यूनिट का मतलब अप्लाइड वाले कितना है बैंकिंग में, अप्लाइड वाले, ये अप्लाइड वाले यहाँ पे देख लो 6 यूनिट। 6 यूनिट का मतलब कितना है 9600। तो 9600 तो 5 यूनिट का मतलब कितना होगा, अप्लाइड वाले यहाँ पे 9600 है, रख दोगे तो यहाँ पे 16 छक 96 और 16 पचे 80, यानी कि 8000 है ना, 8000 है। कौन, अपीयर्ड वाले। और आपको पूछ रहा है जो पास्ट हुए ये बता दीजिए। तो पास्ट कितना हुए बैंकिंग में, पास्ट कितना हुए। तो यहाँ पे देखो कि ये जो है ना लाइन 72 है। अब इसमें से माइनस क्या करना है, 2.4 माइनस करना है। ठीक है। यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 और 11 में से 2 गया तो 9 और यहाँ पे 69.6 हो जाएगा। तो 69.6% आपको निकालना पड़ेगा। 69.6%, परसेंट से ये 2 जीरो खत्म, इस दशमलव से ये खत्म, इसको गुना कर दीजिए। 8 छक 48 का 8, 4 बचता है 8 9 72, 4 76, 7 8 छक 48 और 7 55, यानी कि 5568 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, इन डिफेंस एग्जाम टोटल 2400 स्टूडेंट पास्ड द एग्जामिनेशन, then find the total appeared student in defense exam is what percent of total number of applied student in defense exam। देखो यहाँ पे जो पास हुए उसका डेटा दिया गया है, जो डिफेंस में पास हुए उसका डेटा दिया हुआ है 2400। डिफेंस में जो पास हुए, डिफेंस में पास कितने हुए प्रतिशत में बताइए। तो पास परसेंट बड़े वाले को बताता है, यानी 48% पास हुए। तो 48% किसका 48% हम लोग निकाल रहे हैं। तो जो अपीयर्ड हुए होंगे उसका 48% निकाल रहे हैं। तो ठीक है, ए का वैल्यू हम लोग निकाल ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 48 से ये कटेगा, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा
5,000, यानी कि जो एपियर्ड हुए वो 5,000 हुए। तो यही कह रहा है कि जो टोटल एपियर्ड जो हुए हैं यानी कि 5,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अप्लाइड। अप्लाइड कितने किए इन डिफेंस में, अप्लाइड कितने किए, तो अप्लाइड किए हैं यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इससे दो डेटा दो नीचे कर दो, यानी कि 60 में से क्या कम करोगे, तो दो कम, एक गैप का मतलब 2.4, दो गैप का मतलब 4.8 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ पे 55.2 है ना, 55.2। और ये अप्लाइड वाले यदि आप कभी भी डिफेंस में निकालते हो तो ये 100 में निकाला करो, 100 में, यानी कि 100 से गुना करोगे तो ये 5520 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5520 यहाँ पे लिखोगे, 5520, और फिर 100 से गुना करोगे, प्रतिशत का साइन दोगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि कितना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, लेकिन आपको मैं एक अप्रोच बताता हूँ जिससे आप आसानी से बता पाओगे। देखो ये जो 5520 है ना, ये होता है 100%, ठीक है। तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 55, ये 1% का मतलब क्या हो जाएगा 55, 10% का मतलब क्या हो जाएगा 10% का मतलब हो जाएगा क्या 552, ये 10%। और देखो करीब करीब है ना, ये कितना कम है, ये 520 कम है। अब 520 जो है कितना प्रतिशत होगा, 520 कितना प्रतिशत होगा, तो देखो यहाँ पे कम कितना है, 32 के आसपास कम है इससे। तो 55 कम होता तो 1% कम बोलते, यानी कि 0.5% और कम है, मतलब 1% और कम है, मतलब आप बोल सकते हो कि 9% के आसपास कम चल रहा है सारी चीज़ें, है ना। तो ये 9% कम है, और 9% कम होगा इसका मतलब वो 91% होगा। वरना आपके सामने डेटा लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा 90 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो लगभग में लेना था तो 91%। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। इन CTET एग्जाम 83.2% of appeared boys and 70% of appeared girls pass the exam. If ratio of appeared girl to appeared boys is 2:1 and total 2232 students passed CTET exam, find the ratio of total applied student to total appeared in CTET। अब देखो यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है, पहले तो appeared के बारे में बोला गया कि इतना परसेंट बॉयज और इतना परसेंट गर्ल्स पास करते हैं, और यहाँ पे उसका रेशियो दिया गया है, यानी कि गर्ल्स का एपियर्ड जो हुए गर्ल्स का और एपियर्ड जो हुए बॉयज़ का रेशियो दिया गया है। एपियर्ड गर्ल्स का 2 है तो एपियर्ड बॉयज़ का 1 है। आप यहाँ पे रेशियो को एक्चुअल भी बना सकते हो, x प्लस गुना कर देना। अब यहाँ पे देख लो कितने गर्ल्स में कितने थे पास करने वाले, तो गर्ल्स देख लो यहाँ पे है 70%, और यहाँ पे बॉयज वाले हैं 83.2%, ठीक है। तो यहाँ पे 140x% बोलोगे आप, और यहाँ पे कितना बोलोगे 83.2x% बोलोगे, ये बोलोगे आप, ठीक है। आप इसको जोड़ दो तो यहाँ पे जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.2
और यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा 14 और 8 22, 2232 x इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ डेटा 2232। तो इसका मतलब देख लो, यहाँ पे ये दशमलव को यदि हटाते हो तो यहाँ पे 1000 लग जाएगा, इससे ये कट जाएगा और x का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा 1000, है ना। ये हो गया। अब हम लोग को क्या पूछा गया था, रेशियो पूछा गया था किसका, टोटल अप्लाइड स्टूडेंट, टोटल अप्लाइड स्टूडेंट टू टोटल अपीयर्ड गर्ल्स। अच्छा, अप्लाइड कितने किए, सी टेट में चलते हैं, देखते हैं अप्लाइड कितने किए। ये देख लो 3600 और अपीयर्ड, और वो भी गर्ल्स में। तो अपीयर्ड जो हुए गर्ल्स में एक्स का वैल्यू यहाँ पे है 1000, है ना, एक्स का वैल्यू 1000 है। और गर्ल्स का जो रेशियो दिया गया था वो यहाँ पे 2x था, ठीक है। तो यहाँ पे 2x, x का वैल्यू 1000 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2000, है ना। यहाँ पे गर्ल्स जो थे वो 2x था तो x का वैल्यू निकल गया 1000। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इससे ही खत्म हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा किससे, 4 25 20, 4 9 36, यानी कि 9 और 5 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब कुछ समझ पाए होंगे। तो ये था आज का सेशन। तो मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट्स करो, बताओ कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, सो दैट कि हम लोग उसी टाइप का वीडियो लाते रहें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।